जब भी कोई व्यक्ति किसी एस्ट्रोलॉजर के, किसी पंडित जी के पास जाता है तो कई बार अलग अलग जेम स्टोन या रत्न उनको रिकमेंड किए जाते हैं कि आप ये पहन लो, वो पहन लो, इसके साथ ये धारण कर लो। तो कई तरह के जेम स्टोन रिकमेंड किए जाते हैं। तो पहला सवाल ये आता है कि इनको पहने कहां पर। बस एक बात का ध्यान रखना रहता है कि जेम स्टोन आपकी स्किन को टच करना चाहिए, उसको स्किन को छूना चाहिए। इसका इस्तेमाल ज्वेलरी में भी होता है, लेकिन आज हम वो ज्वेलरी वाला जो एस्पेक्ट है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम ज्योतिष के पर्पज से, एस्ट्रोलॉजिकल पर्पज से हमें लाइफ में बेनिफिट कैसे दे सकता है पुखराज, उस पर्पज से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो सवाल मन में आता है वो ये है कि क्या मैं पुखराज रत्न को धारण कर सकता हूं, क्या ये मुझे सूट करेगा? तो आंसर बड़ा सिंपल है। अगर आपकी कुंडली में जो गुरुदेव हैं, जो जुपिटर जिसे आप कहते हो, वो एक अच्छी पोजीशन लेकर बैठे हैं, लेकिन किसी मेलेफिक प्लेनेट ने दृष्टि डाल दी थी या किसी मेलेफिक प्लेनेट के इन्फ्लुएंस में या राशि के इन्फ्लुएंस में वो आ गया था, जिस वजह से वो अच्छा जुपिटर जो कि आपकी लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, ब्लेसिंग सब कुछ भर देना चाहता है, वो काम ही नहीं कर पा रहा है। क्योंकि भैया उसको दुनिया भर की लड़ाइयां देखनी है, वो आपको कैसे 100% रिजल्ट देगा। ऐसे केसेस में आमतौर पर पुखराज रिकमेंड किया जाता है कि आप जुपिटर को और पावरफुल बनाइए और आप पुखराज धारण कर लीजिए। अब सिलोनी पुखराज जो होते हैं, इनकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा होती है, ये ज्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं। यानी कि अगर आप जैसे ये वाला पुखराज आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि ज्यादा साफ है, क्लियर है, इसके आर पार देखा जा सकता है। और ये एक क्लस्टर, एक चमक, एक शाइन, अगर लाइट पड़ती है तो एक शाइन इसके अंदर से निकल कर आती है। इसी क्लैरिटी, इसी कलर और इसी वाइब्रेशन के हिसाब से इनके प्राइस सेट किए जाते हैं। अब ये तो हो गई साइलोनी पुखराज की बातें। अब जो सबसे ज्यादा सवाल लोगों के मन में आता है वो ये है कि भैया असली पुखराज और नकली पुखराज कैसे पता किया जाए। और ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि देखिए इस पूरी दुनिया में, देश में पुखराज एक बहुत डिमांड वाला स्टोन है। इतने सारे लोग हैं, कोई इसे ज्वेलरी के लिए पहनना चाहता है, लेकिन आमतौर पे लोग जो भारत में हैं वो इसे राशि रत्न या कुंडली के अकॉर्डिंग इसको धारण करना चाहते हैं। तो इसकी डिमांड काफी रहती है। अब जहां पर डिमांड है वहां पर सप्लाई देने वाले लोग आ ही जाते हैं और वो अपने अपने हिसाब से इसका जो भी व्यक्ति पुखराज को धारण करेगा, पहनेगा, पहले तो यह समझ लेते हैं कि क्यों पहनना चाहिए, पुखराज ऐसा कर क्या देता है कि हम इसको धारण कर लें। कई सारे लोग आप में से जो ये फील करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज तो आती हैं पर रुक रुक कर आती हैं, या फिर एंड मोमेंट पे मेरे काम नहीं बनते, कॉन्फिडेंस मेरा लो रहता है, रिस्पेक्ट मिलती नहीं है, या हमेशा अपने आप को प्रूव ही करना पड़ता है। टीचर्स, मेंटोर, बॉसेस अच्छे नहीं मिले या अच्छे गुरु नहीं मिले, बॉस के साथ लफड़े हो ही जाते हैं, चाहे मैं किसी भी जॉब में चले जाऊं। विवाह, शादी में डिले हो रहा है, शादी बढ़िया चल नहीं रही है, अच्छे वर या वधु के संयोग नहीं बन रहे हैं, पुखराज धारण कराया जाता है। पैसा आता है, रुकता नहीं है, ओवर थिंकिंग और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आपकी बढ़ गई है, किस्मत मेरी अच्छी है ऐसा फील नहीं हो पा रहा, मेरी तो किस्मत खराब है, ये अगर आपको फील होता है, इन सभी समस्याओं से आपको पुखराज बचा सकता है। अगर ये पॉइंट्स आपको अपनी लाइफ में नजर आते हैं तो आपको एक बार अपनी कुंडली जरूर चेक करानी चाहिए। आप पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पुखराज रिकमेंड कर दिया जाएगा और आप जब पुखराज पहनेंगे तो उसके बेनिफिशियल रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। सबसे पहला जो आपको रिजल्ट मिलेगा पुखराज धारण करने के बाद वो ये है कि आपकी अबंडेंस और ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटीज थी, जो पहले भी शायद आ रही थी पर वो मोनेटाइज नहीं हो पा रही थी, उन्हें आप डन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन पुखराज पहनने के बाद, धारण करने के बाद अपॉर्चुनिटीज तो आई और अब वो आपके पास आकर ठहरते भी हैं। धन, पैसा, बरकत होती है उसकी, वो बढ़ने लग जाता है। वो थोड़ा सा उतनी मेहनत शायद अभी भी आप कर रहे हो जितनी आप शायद पहले करते थे पुखराज पहनने से पहले, अभी भी उतनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन इस बार उस मेहनत का रिजल्ट आपको सिग्निफिकेंटली दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये कुछ रिजल्ट हैं जब आप पुखराज पहनते हैं तो व्यक्ति को समझ में आते हैं। अब एक मन में सवाल और आता है कि मुझे कितने वजन का पुखराज पहनना चाहिए, क्योंकि पुखराज भी अलग अलग वजन के आते हैं। अब रत्नों में वजन की जो मैट्रिक होती है उसको कैरेट बोलते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूं आमतौर पे 3 तरह के कैरेट होते हैं। एक कैरेट होता है के वाला, तो के वाला कैरेट गोल्ड की प्योरिटी के लिए यूज होता है कि 18 कैरेट का गोल्ड है, 22 कैरेट का गोल्ड है, 24 कैरेट का गोल्ड है, वो KARAT वाला कैरेट होता है। फिर एक कैरेट आता है CARROT वाला कैरेट, जो कि गाजर होता है, उसका कुछ लेना देना नहीं है हमारे सब्जेक्ट से। फिर एक कैरेट आता है CARAT वाला, ये वजन की एक मैट्रिक है, जैसे ग्राम, किलोग्राम होता है ना, वैसे ही, क्योंकि ये जेमस्टोन बहुत छोटे होते हैं, इनको कैरेट में तौला जाता है। एक और शब्द आपने बड़ी आमतौर पर सुना होगा, रत्ती।
तो रत्ती कुछ और नहीं है, ये इसी को इसका वजन करने की एक मैट्रिक है। तो पुराने टाइम में क्या होता था ना कि वो वजन और वो तराजू वो साइंटिफिक इतने हुआ नहीं करते थे। तो बेर आपने सुना होगा, एक फल होता है छोटा सा, बेर के बीज को एक रत्ती बोला जाता था। तो कैरेट और रत्ती में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत छोटा सा एक डिफरेंस है। स्क्रीन पर आप देख सकते हो एक कैरेट में और एक रत्ती में कितने वजन का डिफरेंस होता है। अब इस वजन के डिफरेंस में आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो ज्वेलर्स होते हैं ना, ये उनके प्रॉफिट का मार्जिन यही होता है कि वो परचेज करते हैं कैरेट में और बेचते हैं रत्ती में। तो बीच में जो बच गया वो उनका प्रॉफिट होता है, उनकी मेहनत की कमाई होती है। ठीक है, तो ये कैरेट, अब मुझे कितने वजन का पहनना है, कुछ नहीं, आपको सिंपल एक फॉर्मूला यूज करना है। आपका जो भी बॉडी वेट हो उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए। कोई 70 किलो का है तो 10 से डिवाइड करेगा तो 7 आ जाएगा। तो वो व्यक्ति 7 कैरेट के आसपास का पुखराज पहन सकता है। अब देखिए, अब एग्जैक्टली 7 कैरेट का शायद आपको मुश्किल से मिले, तो 6.8 मिल रहा है, 7.2 मिल रहा है, चलेगा, इट्स ओके। तो इतना अगर रेंज में मिल रहा है चल जाएगा। कोई 50 किलो का है, 10 से डिवाइड किया तो 5 कैरेट का, अब वो 4.8 से 5.2 5.3 के बीच की रेंज का भी अगर पहन ले, इट्स ओके, वो चलेगा। तो ये एक स्टैंडर्ड है, रूल है, जो कि जब भी आप एक ओरिजिनल असली पुखराज पहनोगे तो कुछ रिजल्ट आपको अपनी लाइफ में बड़ी जल्दी दिखाई देंगे, वरना विद इन अ मंथ दिखाई देंगे। पहले पहले आपका पेट खराब होगा, जी हाँ, पुखराज पहनने के बाद, क्योंकि ये एक हाई डेंस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप पुखराज ओरिजिनल धारण करेंगे तो पेट तो गड़बड़ होगा, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जैसे कुछ इश्यूज आप देखोगे, यार पहले थे नहीं, जब से ये पहना है फिर आने लग गए। 1 महीने तक आप तंग भी रह सकते हैं उनसे। आपकी लेजीनेस बढ़ेगी, आपकी लेथार्जी बढ़ेगी, आपको आराम करने का बहुत मन करेगा या आपको नींद ज्यादा आने लग जाएगी। और कई केसेस में ये भी देखा है मैंने कि पुखराज पहनने के बाद व्यक्ति का वजन भी बढ़ने लग जाता है, उसका वेट भी बढ़ने लग जाता है। तो अगर आप वेट लॉस करने की जर्नी में आपने पुखराज पहना है तो आपका वजन थोड़ा सा अब बढ़ने वाला है। ये कॉमन से सिम्टम है, ऐसा कभी नहीं सोचना है आपको कि अगर ये सिम्टम मुझे आ रहे हैं पुखराज पहनने के बाद तो मुझे सूट नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। वो एक्चुअली में ओरिजिनल है, वो आपकी बॉडी पे काम करना शुरू कर चुका है, इसीलिए आपको ये रिजल्ट मिल रहे हैं। तो इतनी बातें अगर आपको ध्यान में रखनी है तो आई गेस हमने सारे टॉपिक यहां पे कवर कर लिए हैं पुखराज के, और इस पूरे वीडियो में आपने कई सारे पुखराज के सैंपल्स भी देखे होंगे। आपको अगर और पुखराज के सैंपल्स देखने हैं तो जाइए gemsmantra.com में, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और पुखराज, नीलम, माणिक, एमरल्ड, हर तरह के जेम स्टोन वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप पहले तो चेक करिए आपको कौन सा सूट करता है, उसके बाद अगर आपका मन करे तो जरूर वहां से परचेज करिए। और वहां पर आपको gemsmantra.com पे आपको ओरिजिनल ऑथेंटिक ही मिले।